बात करेंगे सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी बॉडी को किसी सरफेस पे आप क्या कह सकते हैं, किसी फ्लूइड्स में अगर हम ऐसे क्या बोलते हैं कि अगर वो उस सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना, तो हम उस पे जब उसको हमको ऊपर की तरफ उठाना रहेगा तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि हम उसको उसके सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से बाहर निकाल लें। तो इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज। लेकिन बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। आज हम लोग वही देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग नीडल की बात कर लें। और नीडल की जब बात करेंगे तो थोड़ा हम लोग देखते हैं कि सरफेस पे कैसे फोर्सेस लगता है। ओके, तो आज का हेडिंग डाल लो बच्चों, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, क्या होगा, जैसे एक बात समझिए, ये हमारा अगर नीडल है, समझिए बच्चों, अगर इसको मैं नीडल बोल रहा हूं, ये मेरा एक नीडल है एल लेंथ का। ठीक है, ये एल लेंथ का एक अगर हमारा नीडल है और इसको मैं किसी लिक्विड के सरफेस पे इसको मैं रखा हुआ हूं। ये मान लीजिए हमारा कंटेनर है, ठीक है ना, ये हमारा कंटेनर है और ये रहा हमारा लिक्विड। समझिए बच्चों जरा इसको, ये हमारा कोई लिक्विड है। ओके, और इसके सरफेस पे ये चीजें हैं, इसके सरफेस पे है। तो आप एक चीज देखो, जब मैं इसको बाहर निकालना चाहूंगा, ये तो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो बाहर मैं इसको निकालना चाहूंगा तो कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा। अगर बाहर में निकालना चाहूंगा तो ऑब्वियस सी बात, सरफेस टेंशन एक नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे क्या टीएल, यहाँ पे कितना लगेगा टीएल, और साथ में इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है ना, इस फोर्स को लगा करके मैं इसको बाहर निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे दो सरफेसेस है, एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये। जरा इसका मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं मैं, जैसे कुछ ऐसे। ये हमारा अगर निडल की बात करूं, ये हमारा निडल है। ओके, निडल की बात करूं तो निडल कैसे कुछ ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये निडल है हमारा, देखो समझो ये निडल है, मैं ऐसे दिखा रहा था, ठीक है ना, लेकिन इसका जो फ्रंट व्यू देखो क्या है, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे एक सरफेस तो ये वाला है, एक सरफेस वाला तो ये है, दूसरा सरफेस ये है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक सरफेस तो ये है, दूसरा सरफेस ये है। बच्चा लोग गलती किसमें करता है, बच्चा लोग गलती यहाँ करता है कि वो लोग क्या करता है, एक ही सरफेस कंसीडर करता है। ठीक है, कि एक सरफेस को ऐसे सरफेस टेंशन लगेगा, ऐसा नहीं बच्चों, इसमें दोनों की वजह से लगेगा ना, एक ये और एक ये। तो प्लीज गलती मत करना, ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, इसका वेट नीचे की तरफ तो लगेगा ही लगेगा, डब्ल्यू स्क्वायर अगर इसका मास m है तो कितना mg, प्लस क्या लगेगा, अगर मैं इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, निकालना चाह रहा हूं, बाहर करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इसकी वजह से सरफेस टेंशन कितना लगेगा, T इंटू एल, इसका लेंथ L है, और यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा कितना, T इंटू एल। तो देखो भैया क्या लिखोगे, ये फोर्स किसी को बैलेंस कर रहा है, टीएल डब्ल्यू प्लस किसका, टीएल को। तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, टीएल प्लस कितना mg, जो इसका वेट है, तो कितना आ गया 2TL प्लस mg। इतना मिनिमम फोर्स मैं लगाऊंगा तब जाके इस नीडल को मैं इस लिक्विड की सरफेस से बाहर ले पाऊंगा। ठीक है ना, इस लिक्विड की सरफेस से क्या करूंगा, बाहर ला पाऊंगा। तो फोर्स जो मिनिमम लगेगा वो कितना लगेगा, 2TL प्लस mg, या वेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो F इक्वल टू 2TL प्लस W। ओके, चलो इसको नोट कर लीजिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था पहला, ये पहला लिख लीजिए। ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए आज पढ़ लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा उसको किसी भी फ्लूइड्स के सरफेस से बाहर लाने में। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे दूसरे शेप की तरफ चलते हैं हम लोग, नोट करिए बच्चों फटाफट। ओके, नोट करिए, तो हम लोग दूसरे शेप की तरफ चलते हैं। ओके, तो मैं हटा देता हूं, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं बात करता हूं जरा हॉलो डिस्क का, कि अगर मुझे हॉलो डिस्क को निकालना हो तो कितना फोर्स लगेगा। ओके, चलिए हॉलो डिस्क के लिए जरा देख लेते हैं। दूसरा है, नोट करिए, दूसरा हॉलो डिस्क की अगर हम लोग बात करें, हॉलो डिस्क की अगर हम लोग बात करें तब कितना होगा। ओके, हॉलो डिस्क की बात करें, अगर उसको प्लग आउट करना हो तो मिनिमम कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो बच्चों, ये रहा अपना हॉलो डिस्क। ओके, ये रहा अपना हॉलो डिस्क, और इसमें एक चीज और दे रखा है, इसमें रेडियस दोनों का अलग अलग दे रखा है। ये इसका R1 है और दूसरे वाले सरफेस के लिए कितना है, R2 है। ओके, और इसको मैं चाह रहा हूं प्लग आउट करना,
किससे, सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से बाहर। ओके, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है ना। चलो, तो देखो बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कितना कितना सरफेस कितना है, एक सरफेस तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा सरफेस क्या है, तो एक देखो यहाँ पे दो सरफेस है, टू सरफेसेस हैं, और इसको मैं बाहर ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं क्या फोर्स बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे कुछ ऐसे लगेगा। ओके, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू अपने को निकालना है, मिनिमम फोर्स ये होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या मैं कहूंगा, अब ये वाला फार्मूला चेंज हो जाएगा भाई, एक तो इसके लिए हो जाएगा, इस वाले सरफेस के लिए, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और दूसरा सरफेस के लिए ये हो जाएगा, ये दूसरा वाला सरफेस जो यहाँ पे है, ओके, दूसरा वाला सरफेस है। तो टोटल कितना सरफेस हो रहा है, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस, ओके। तो चलिए मैं क्या लिखूंगा अब मैं लिखूंगा जो फोर्स लग रहा है, इसी को मैं हटा देता हूं, इसी को मैं हटा दे रहा हूं बच्चों, ओके, इसी को मैं हटा दे रहा हूं, है ना। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, ठीक है, एक सरफेस ये वाला, एक बाहर वाला सरफेस। तो मैं जरा इसको दिखा दूं, ये देखो एक बाहर वाले सरफेस पे लग रहा है, ठीक है ना, ये बाहर वाले सरफेस पे लग रहा है, ठीक है, ये बाहर वाले सरफेस पे लग रहा है, और रेड कलर से मैं इनर सरफेस को दिखा रहा हूँ, रेड कलर से मैं इनर वाले सरफेस को दिखा रहा हूँ बच्चे, ये अपना इनर सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा टोटल, है ना, टोटल फोर्स कितना लगेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। अब कितना लगेगा भाई, देखिए मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको प्लग आउट करने के लिए, तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा, देखो बच्चों कितना, F इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, T, इसको मैं L1 बोल रहा हूं, ठीक है, TL1 प्लस TL2, और साथ में इसका वेट तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, भाई वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, ओके। तो वेट mg तो नीचे लग ही रहा होगा, प्लस m इंटू जी। अब देखो बच्चों L1 कितना है, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्क है ना, तो इसका सरकमफेरेंस ले लेंगे, तो L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई R1, एंड L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई R2, और ये दोनों वैल्यू पुट किया जाए तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, क्या मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई R1, है ना, और साथ में कितना T1 तो रहेगा, T तो रहेगा ही रहेगा, कितना 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस कितना mg, ओके। और यहां से अगर मैं 2 पाई कॉमन कर लूं, 2 पाई t तो पहले से कॉमन है, तो कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस कितना mg। तो इतना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको, इस हॉलो डिस्क को इस लिक्विड से प्लग आउट करने के लिए, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि देखो दो सरफेस है बच्चों, यहाँ पे दो सरफेस है, एक बाहर का और एक इनर सरफेस, ठीक है। मैंने इसका सरकमफेरेंस निकाला, वैल्यू पुट करा, अपने को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड मिल गया, जो उस इस बॉडी को प्लग आउट करने में मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो इसको नोट कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट बॉडी पे चलता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो 2 पाई टी R1 प्लस R2 प्लस mg, ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा हॉलो डिस्क को प्लग आउट करने के लिए, ओके। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो नोट हो गया, तो आगे बढ़े। अब हम लोग थोड़ा थिन रिंग की बात कर लें, ये डिस्क का था। अब एक मैं अगर थिन रिंग की बात करूं, एक थिन रिंग है, तब क्या होगा, ओके। यहाँ पे तीसरा जो है उसका कैलकुलेशन कर लें, क्या एक थिन रिंग है तब क्या होगा, अगर एक थिन रिंग है तब क्या होगा बच्चों, तो ये जो R1 R2 है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तब तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, तब तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको मैं हटा सकता हूँ, ओके। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे जो सरफेस होगा उस सरफेस को हम लोग क्या मान लेंगे, सरफेस तो दो होगा बट दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा ना। सरफेस तो अगर मैं थिन रिंग है और उसका मैं दो सरफेस मानूं, अगर एक इनर का आउटर का, लेकिन रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसका रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ओके। तो ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो ये R सेम ही होगा, ठीक है ना, इनर के लिए बात करें चाहे आउटर की बात करें, और यहाँ पे जो फोर्स है वो एज इट इज तो लगता रहेगा, इनर के लिए आउटर की दोनों बात करें, तो यहाँ पे L1 और L2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना R, और सेम यहाँ फार्मूले को रखिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, थिन रिंग के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ इस वाले फार्मूले को देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू T और कितना 2 पाई R1 की जगह कितना R, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 पाई R
प्लस प्लस 2 पाई r और प्लस कितना बच्चों वो mg। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 पाई और कितना भाई 2 पाई r प्लस 2 पाई r कितना होगा 4 पाई r t और प्लस कितना mg। तो ये अपना मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट होगी क्या इस थिन रिंग को प्लग आउट करने में इस लिक्विड से। ओके है ना, तो ये नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ भी पुट कर देते हैं r1 इक्वल टू r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, तब भी आपको मिल जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि थिन रिंग जैसे ये है एक वायर है और इसका मैं एक ऐसे रिंग बना लूं, तो बच्चों देखो रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा इसका, है ना, रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो r1 r2 ना रख के हम लोग क्या रखेंगे r रखेंगे। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके चलो नोट करो फटाफट। ओके चलो, अब ये तो हो गया। अब मैं डिस्क की बात करूं, सर्कुलर डिस्क की, ये तो तीसरा रिंग का। अब सर्कुलर डिस्क की बात करूं चौथे नंबर पे, सर्कुलर डिस्क की बात कर लो बच्चों, तब क्या होगा जरा देखो। सर्कुलर डिस्क की बात करो, ये डिस्क अपना अगर मान लें, ये पूरा डिस्क मान लें, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसमें कितने सरफेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है सरफेस यही होगा, आउटर सरफेस ही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। देखो बच्चों इसमें कौन सा सरफेस होगा, केवल और केवल आउटर सरफेस होगा। अगर मैं डिस्क मान लूं तो इसको, ओके अगर मैं इसको डिस्क मान लूं बच्चों, अगर मैं इसको डिस्क मान लूं, एक मैं मान लूं कि हमारा एक डिस्क है, तो क्या होगा अगर मैं डिस्क मान लूं, तो केवल आउटर सरफेस होगा और जो फोर्स लगेगा केवल आउटर सरफेस पे लगेगा, है ना। अब अगर हमें बात करना हो, पूछना हो कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना, इस डिस्क को, सर्कुलर डिस्क को प्लग आउट करने के लिए इस लिक्विड से, तो मैं क्या लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, तब मैं क्या लिखूंगा, अब तो केवल एक ही सरफेस है, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, ओके मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एफ इक्वल टू कितना 2 पाई r, ठीक है ना, जिसका रेडियस r है 2 पाई r और कितना 2 पाई r और कितना t। ओके नहीं समझ में आया, चलो ये मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ t l प्लस कितना mg, है कि नहीं, और l की जगह पे कितना है इसका 2 पाई r है। ओके सरकमफ्रेंस इसका कितना होगा 2 पाई r होगा, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r t प्लस mg। तो ये इतना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, इस सर्कुलर डिस्क को प्लग आउट करने के लिए, किससे लिक्विड से, ठीक है, उसके सरफेस ऑफ द लिक्विड से। तो ये बात आपको समझ में आया, कितना होगा मिनिमम फोर्स कितना लगेगा 2 पाई r t प्लस mg। ओके चलो, अब दूसरे स्टेप में ये सर्कुलर डिस्क था, अब हम लोग जरा स्क्वायर पे चले, है ना, नोट कर लीजिए। अब जरा मैं स्क्वायर वाले पे चलता हूँ, स्क्वायर के लिए बात करूंगा कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। ओके चलिए, अब मैं बात कर लूं आगे स्क्वायर फ्रेम की, ये मैं हटा दूं, चलो ये चौथा हो गया। पांचवा स्क्वायर फ्रेम के लिए अगर हम लोग बात कर ले, स्क्वायर फ्रेम में क्या होता है ना, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, देखिए भाई चौथा था, ये पांचवा। ओके अब स्क्वायर फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग स्क्वायर फ्रेम की बात करें तो क्या होगा जरा देखिए। ओके देखिए स्क्वायर फ्रेम में क्या होगा भाई, अगर मैं फ्रेम की बात करूं, देखिए यहाँ पे बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है। तो स्क्वायर फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं जिसका लेंथ जो है वो कितना है एल है, ये लेंथ इसका एल है, तो लेंथ ए भी एल, लेंथ ए भी एल, लेंथ ए भी एल। ओके और ये क्या है, ये लिक्विड से क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे है और इसको अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो बच्चों क्या होगा, कितने 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 इसमें सरफेसेस होंगे जरा देखते हैं। भाई देखिए ये एक सरफेस तो इसके लिए, इनर के लिए, दूसरा, तीसरा और कितना चौथा, ये चार तो हो गया इनर के लिए, है ना, इनर सरफेस के लिए। और रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बच्चों देखो, रिमेनिंग बाहर के लिए कितना है, चार ही हो गया, यहां पे फिर से जोड़ो, बाहर के लिए ये एक, दो, तीन और ये चार, मतलब चार इनर सरफेस के लिए हो गया और चार हमारे आउटर सरफेस के लिए। जो इनर सरफेस पे होगा वहां पे भी तो फोर्स लगेगा ऐसे नीचे की तरफ, बोलो बच्चों, यहाँ पे भी तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ओके और जो आउटर सरफेस होगा उससे भी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये आउटर सरफेस है, इसमें भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना ये। ओके समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हुए भाई, इनर के लिए एल 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 इंटू टी,
तो मैं फोर्स की अगर बात करूं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्लग आउट द फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड कितना लगेगा? एफ इक्वल टू कितना हो गया? ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका टी इंटू कितना 4L। ये किसके लिए हो गया? ये तो इनर के लिए हो गया, प्लस आउटर के लिए वही टी इंटू कितना 4L प्लस इसका ब्रेड तो लगेगा ही लगेगा mg नीचे की तरफ। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया बच्चों, टी कॉमन कर लूं तो 4L प्लस कितना mg। ओके, और कितना लगेगा बच्चों? और लगेगा यहाँ पे 4L मतलब कितना? वो हो गया बच्चों 8L टी प्लस कितना mg। ओके, तो इसका अगर लेंथ L है तो टोटल फोर्स, मिनिमम टोटल फोर्स लगेगा कितना? 8L टी प्लस mg इस सरफेस को प्लग आउट करने के लिए, ठीक है, इस स्क्वायर फ्रेम को प्लग आउट करने के लिए। ओके, तो नोट करिए फटाफट। अब उसके बाद हम लोग जो है स्क्वायर प्लेट की बात कर लेंगे, 8L टी प्लस mg लगेगा, है ना? नोट करो बच्चों फटाफट। और उसके बाद हम लोग स्क्वायर फ्रेम की बात कर लेंगे कि सॉरी स्क्वायर प्लेट की बात कर लेंगे कि कितना लग रहा है ना? चलो, तो ये हम लोगों ने स्क्वायर फ्रेम देख लिया। ओके, स्क्वायर फ्रेम आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्वायर फ्रेम समझ में आया तो स्क्वायर प्लेट भी आ जाएगा, ठीक है? नोट हो गया? नोट हो गया। तो अब प्लेट की बात करें, स्क्वायर प्लेट की, तो प्लेट के लिए हटाना पड़ेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है? चलो, अब स्क्वायर प्लेट की बात कर ले। देखो भाई, स्क्वायर प्लेट क्या होगा? स्क्वायर प्लेट के लिए कितना होगा? स्क्वायर प्लेट तो भाई ऐसे होगा कुछ, ये स्क्वायर प्लेट है। तो जब प्लेट की हम लोग बात करेंगे तब क्या होगा? प्लेट की अगर हम लोग बात करेंगे भाई तब कितना होगा? अगर हम लोग प्लेट की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सरफेसेस कितने होंगे? ये तो पूरा प्लेट है भाई, यहाँ पर कोई इनर सरफेस रहा नहीं है। अब क्या रहेगा? केवल और केवल आउटर सरफेस रहेगा। ये आउटर सरफेस, ये तो लिक्विड में होगा, ठीक है? ये सरफेस देखो, यही सरफेसेस रहेंगे, ठीक है? इसको मैं बना लेता हूँ जरा, एक लिक्विड फॉर्म कर लिया जाए, ठीक है ना? ओके, चलो, ये अपना लिक्विड है, ठीक है? तो अब देखो बच्चों क्या है, इस लिक्विड से मुझे बाहर करना है, प्लग आउट करना है। तो इसका mg नीचे की तरफ तो लग रहा होगा, ठीक है? इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, प्लस इसके आउटर सरफेस कितने हैं? देखो 1 2 3 और कितने 4, और सबकी लेंथ कितनी है? L है। सबकी लेंथ कितनी बच्चों? L है। ओके, स्क्वायर है तो ऑब्वियस बात है लेंथ कितनी होगी? L होगी, है ना? तो अब आउटर सरफेस कितने हुए? 1 2 3 4। तो फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा 4L इंटू टी प्लस कितना mg। ओके, यही तो लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पर टोटल जो फोर्स लग रहा है, अब कितना लग रहा है इसको प्लग आउट करने के लिए? 4L प्लस 4L टी प्लस mg। तो इतना फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगा किसी स्क्वायर प्लेट को किसी लिक्विड के सरफेस से प्लग आउट करने के लिए। तो ये 4-5 जो बॉडी थी, ठीक है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको प्लग आउट करने के लिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है अभी क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये सारे जो फार्मूले वो हेल्प करेंगे हमारे। तो इसको नोट कर लेना है और फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब इसका जो भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो बबल की बात करेंगे हम लोग, है ना? चलो कर लो बच्चों, कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। और इस तरीके से आप स्क्वायर प्लेट के बारे में जानेंगे। कितना लगा? 4L टी प्लस mg। ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए? वो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो उसको प्लग आउट करने के लिए। ओके, चलो ठीक है बच्चों। ओके, हो गया? चलिए चलिए, एक और सस्ता सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक मेटेलिक वायर है, ठीक है ना? एक मेटेलिक वायर है जिसका रेडियस कितना है? r है। एक मेटेलिक वायर है जिसका रेडियस r है, जिसकी डेंसिटी रो है। और मेटेलिक वायर है, एक मेटेलिक वायर है, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो r है और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है ना? तो पूछ रहा है कि बताइए मिनिमम आर की वैल्यू कितनी होगी जिसके वजह से ये जो वायर है वो सिंक ना करे किसमें? फ्लूइड्स में। ओके, लिक्विड में ये सिंक ना करे। फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर सो दैट इट शुड नॉट बी सिंक इन द किसमें? फ्लूइड्स में। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई? हम लोग क्या कर रहे थे जब भी इस तरह क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग यही कर रहे थे कि इसका कितना मिनिमम जो है फोर्स लग रहा था, जो बैलेंस कर रहा था मिनिमम
बोल सकते हैं कि मिनिमम वेट जो है इसके सरफेस टेंशन को क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। ये तो हम लोग क्वेश्चन करे थे अभी स्टार्टिंग में, याद करो। तो ये हमारा सरफेस है ना। और अगर मैं इस वायर का अलग से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वायर का कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये साइड भी कुछ ऐसे दिखेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था सिंक करने से बचने के लिए ये टीएल, और यहां पे इस सरफेस की वजह से ये टीएल मैंने बैलेंस कर रहा था किसको, इसके वेट को, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि 2TL अगर mg के इक्वल हो जाएगा तो ये सिंक नहीं करेगा, ठीक है। ओके, है कि नहीं। और अगर इससे ज्यादा मैं वेट बढ़ाता था, ठीक है, इससे ज्यादा वेट में बढ़ाऊंगा तो ये क्या करता, सिंक कर जाता। ओके, तो ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई, यहां पे दिया है डेंसिटी और रेडियस, तो मास इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू कितना, वॉल्यूम। भाई देख लो, ये क्या लिखते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, तो मास इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इक्वल टू लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको मैं सिलेंडर मान सकता हूँ क्या, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू लिख सकता हूँ रो इंटू 2πr इंटू एल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और वो वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो जरा, 2πr² होता है ना, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ इसके यहाँ पे 2πr नहीं होता है, πr² होता है ना बच्चों, πr² होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2TL इक्वल टू कितना रो, और ये πr²L, और L ने L को भस्म कर दिया, मुझे निकालना था R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई √2TL बाई कितना रो पाई, है ना। तो ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर मिल गया। रेडियस की वैल्यू कितना आ गई, 2T बाई रो पाई। ओके, तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, 2T बाई रो पाई। और क्या बच गया बच्चों, ओके, इसमें हम लोग जी नहीं रखा है ना, ये मास की वैल्यू तो रखा भी हमने, ये तो जी भी तो है, तो रो पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा जी। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये था जो है मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर सो दैट द वायर मे नॉट बी सीन। ओके, चलो ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू थी जिससे ये हमारा वायर इसमें सिंक ना करे। ओके, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके